कांग्रेस में सारे शेर हैं और राहुल गांधी रिंग मास्टर। अब ये शेर कहाँ है ये आप देखिए। मेरे को तो राहुल जी के भाषण सुन के बड़ा आनंद प्राप्त होता है। उनके इतने सारे भाषण इन दिनों लोकप्रिय हुए हैं कि मैंने राइमिंग की। बड़ा लोकप्रिय एक गाना है, मेरे छोटे छोटे भतीजे भतीजियाँ गाते हैं, 2-2 साल के 1 साल के। सुनना। आहा ये भाषण बड़े मजेदार। ये बच्चा बच्चा गाएगा हमारा। सुनना। आहा ये भाषण बड़े मजेदार, आहा ये भाषण बड़े मजेदार, राहुल के भाषण बड़े मजेदार, आहा ये भाषण बड़े मजेदार। अमेरिका हो या हरियाणा, क्या बोले ये नहीं ठिकाना। अमेरिका हो या हरियाणा, क्या बोले ये नहीं ठिकाना। बीजेपी के सुपरस्टार, बीजेपी के सुपरस्टार, आहा ये भाषण बड़े मजेदार, आहा ये भाषण बड़े मजेदार, आहा ये भाषण कि सबकी नाक में दम कर देंगे, ची टपाक डम डम कर देंगे। बंद करो ये अत्याचार, राहुल के भाषण बड़े मजेदार, आहा ये भाषण बड़े और हरियाणा में जलेबी का डिब्बा लेके घूम रहे थे कि हरियाणा में खाई जलेबी, दिया उन्होंने भाषण है भी। उस पूरे मोहल्ले में 50,000 आदमी नहीं आ पाएंगे जिस मोहल्ले में एक कारखाना खुलेगा जलेबी का। हरियाणा में खाई जलेबी, दिया उन्होंने भाषण है भी। हुड्डा सोचें बस कर यार, आहा ये भाषण बड़े मजेदार, आहा ये भाषण बड़े मजेदार, राहुल के भाषण बड़े मजेदार। बयान देते हैं, धारा 370 वापस लाएंगे, फिर से लगाएंगे अनुच्छेद 370। सुनना। कि वापस होगी 370, फिर हाथों में होंगे पत्थर। वापस होगी 370, फिर हाथों में होंगे पत्थर। क्रांतिकारी हैं इनके विचार, आहा ये भाषण बड़े मजेदार, आहा ये भाषण बड़े मजेदार, राहुल के भाषण। और एक आखिरी बात कह देता हूँ, जाति पूछ कर घाट बटेंगे, 100-100 गज के प्लाट बटेंगे, बांटे थे जैसे 8,500। मैंने भी इसमें बहर का खटाखट किया है। अरे बटे थे जैसे 8,500, राहुल के भाषण बड़े मजेदार, राहुल के भाषण बड़े मजेदार। ये भाषण कवि जी, आप जिस मुद्दे पर ये अपनी कविता लिखी है और सुनाई है, ठीक बात है, राहुल जी टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं बोल पाते हैं, हो सकता है। क्यों? उससे तो आसान होता है बोलना, उससे क्यों नहीं बोल पाते? बहुत अच्छा भाषण आपके नज़रिए के हिसाब से शायद ना दे पाते हों, पर राहुल जी जो बोलते हैं उनकी दिल की आवाज़ होती है। उनके लिए जिनकी समस्याएं और जिनकी समस्याओं के समाधान के लिए राजनेता को काम करना चाहिए, वो जुमले नहीं फेंकते। और 2 पंक्तियां जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। राज्य के दर्जे की समाप्ति का जिसने किया घोर अपराध, राज्य के दर्जे की समाप्ति का जिसने किया घोर अपराध, जमहूरियत को जिसने किया तार तार, आतंकवादियों के सहारे, इंजीनियर राशिद, आतंकवादियों के सहारे जिनकी सत्ता पर हैं निगाहें, चुनाव परिणाम आते ही देखिएगा वे घबराएंगे और जम्मू कश्मीर के आवाम से वे एक बार फिर मुंह छुपाएंगे। भाई साहब, एक व्यक्ति हैं बड़े विशेष, उनकी चर्चा होते होते रह जाती है, होते होते रह जाती है, और उनका नाम है रॉबर्ट वाड्रा। हाँ, अमेठी में जब चुनाव हुआ तो आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जनता की आवाज़ है कि मुझे भी चुनाव लड़ना चाहिए, कोई वैल्यू नहीं मिली, महत्व तो नहीं मिला। अभी हरियाणा के चुनाव में कह रहे हैं कि जी मैं यहाँ घूम रहा हूँ, वहाँ घूम रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है। अब पंक्तियां सुनिए सर, और क्यों कर रहे हैं बताइएगा। वाड्रा जी जब भी स्पीड पकड़ते हैं, पार्टी उन्हें स्टॉप कर देती है। वो बार बार फ्रेम में आने की कोशिश कर रहे हैं, पर कांग्रेस उन्हें क्रॉप कर देती है।
कांग्रेस उन्हें क्रॉप कर देती है। कांग्रेस की पुरानी तस्वीर तो यही बताती है, मार्केटिंग तो जबरदस्त है, बस सेल्स नहीं हो पाती है। क्या बात, मार्केटिंग तो जबरदस्त है, बस सेल्स नहीं हो पाती है। आपने पहलवान उतारे हैं, दांव उल्टा भी पड़ सकता है। सर ये हरियाणा है, लठ गाड़ने के चक्कर में तंबू उखड़ सकता है। क्या बात, बहुत सही, बहुत सही। तंबू उखड़ सकता है। आपके नेता कांग्रेसियों को शेर बताते हैं। शेर का एक गुण बता रहा हूं। आपके नेता कांग्रेसियों को शेर बताते हैं। शेर हैं इसीलिए तो जीत का पेड़ चढ़ नहीं पाते हैं। इसीलिए तो जीत का पेड़ चढ़ नहीं पाते हैं। चाहे जितना भी दहाड़ लीजिए, सत्ता का सफर टफ है। शेर भले आपकी ओर हो, रिंग मास्टर दूसरी तरफ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अभी तक मैंने बताया कि भाजपा के समर्थक और कांग्रेस के समर्थक कहां परेशान है। सुनिएगा, रैलियों में क्या जो निकल के आ रहे हैं, कुछ अलग ही बोल रहे हैं वो। सुनिए कि कांग्रेस की रैली में पाकिस्तान के नारे लगे। कांग्रेस की रैली में पाकिस्तान के नारे लगे। हरियाणा में फिर लगा ये काला धब्बा। हरियाणा में फिर लगा ये काला धब्बा। कांग्रेस के साथ पर विश्वास कैसे करे कोई, ये चुनाव देख करे पार्टियों से कुट्टी अब्बा। लोकसभा में दोस्त बना लिए, राज्यसभा में छोड़ दिया। कांग्रेस के साथ पर विश्वास कैसे करे कोई, ये चुनाव देख करे पार्टियों से कुट्टी अब्बा। राहुल की रैली है भाजपा की निंजा टेक्निक। अच्छा, राहुल की रैली है भाजपा की निंजा टेक्निक। इससे ही होता है हर बार गोल डब्बा। इससे ही होता है हर बार गोल डब्बा। रैली से निकले समर्थक से पूछा क्या बोले राहुल। रैली से निकले समर्थक से पूछा क्या बोले राहुल। सर खुजाते हुए बोला अब्बा डब्बा चब्बा। समझ नहीं आ रहा सर। और आप बार बार भाजपा पे निशाना लगा रहे हो। स्थिति कैसी बदलने वाली है मैं आपको बता दूं। सुनिएगा कि विरोधियों पर हर बार नफरती स्क्रिप्ट। अभी बोले राहुल जी ने 2-3 बयान कि विरोधियों पर हर बार नफरती स्क्रिप्ट। पता है इसका कोई और ही राइटर होगा। अच्छा, पता है इसका कोई और ही राइटर होगा। राहुल बोले तो बात कुछ समझ ना आई। राहुल बोले तो बात कुछ समझ ना आई। वायरस से भरा हुआ उनका कंप्यूटर होगा। वायरस से भरा उनका कंप्यूटर होगा। रोक ना पाई गई राहुल के बयानों पे तो, रोक ना लगाई गई राहुल के बयानों पे तो। हार का यही सबसे बड़ा फैक्टर होगा। पीएम सीएम मिनिस्टर विनिस्टर तो छोड़ो, क्लास तक में भाजपा का ही मॉनिटर होगा। क्लास तक में भाजपा का ही मॉनिटर होगा। सर कांग्रेस बड़ा बोल रही है, सब कांग्रेसी शेर हैं शेर हैं शेर हैं शेर हैं। एक चीज बताता हूँ, 4 पंक्तियां फिर रखता हूँ कि ये लोकतंत्र है, किसी एक का ताज नहीं। ये लोकतंत्र है, किसी एक का ताज नहीं। हर व्यक्ति राजा है, कोई एक सरताज नहीं। वाह, कांग्रेस में सब शेर हैं तो जंगल चले जाएं। हमें देश में प्यार चाहिए, जंगल राज नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। कहने भाई वाह। शेर का मतलब मैंने पहले भी समझाया, और बब्बर शेर का मतलब है इस देश आपकी बातें ऐसी क्यों होती हैं कि बाद में समझानी पड़ती हैं कि क्या करें। देश में मुद्दों के साथ हम हैं, देश के संविधान की रक्षा के साथ हैं, नौजवानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको हम दूर करना चाहते हैं, और सड़क से संसद तक बेरोजगारी और महंगाई से लड़ने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। शेर डरता नहीं है, डरो मत का नारा राहुल जी का है। और राहुल जी ने जो भी बात रखी है, आज जितनी भी चर्चा आप लोगों ने की, मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि आपके केंद्र में राहुल जी हैं। अब मोदी जी बाहर जा चुके हैं। बात अच्छी। देखिए कह रहे बेरोजगारी, रोजगार देना चाहिए। अरे भैया थोड़ा बहुत तो यार शर्म कर लो। गारंटी 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 बोल के आए थे। हिमाचल के अंदर 5 लाख नौकरी देने वाले, एक नौकरी नहीं मिला है उनको। 8500 देने वाले थे, वो नहीं मिला है। किस तरह की गारंटी देते हैं। और बेरोजगार, और ये बेरोजगारी की बात करते हैं, हिमाचल नंबर 1 हो गया बेरोजगारी के मामले में। अभी नया डेटा आया है, इनके पास शायद सूचना नहीं होगी। और मैं कहता हूँ किशोर जी, इतने बड़े बब्बर शेर है राहुल जी। बब्बर शेर की कहानियाँ चल रही है। अच्छी बात है, बब्बर शेर है, इनको शुभकामनाएं ऐसे बब्बर शेर की या कागजी शेर की जो बार बार ढेर हो जाता है। और हरियाणा में आप देखो कितना बड़ा बब्बर शेर है।
सकाळे सकाळे निकलते थे, सकाळी सकाळी सुबह सुबह अपना रात में आए, सुबह निकल जाते थे। हुड्डा ने कहा देखो भैया राहुल जी, ये हुड्डा कांग्रेस है, ये हरियाणा है, उड़े घुसी है मत ज़्यादा, तो बार बार ही निकल जाइए। तो सकाळी सकाळी निकलते थे, रात में आए सकाळे निकल के आखिरी के समय में वो पहुँचे हैं और राहुल जी वहाँ बोल रहे हैं कि हम देखिए ऐसी फैक्ट्री लगाएंगे जो गोल 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 जलेबियाँ की फैक्ट्री लगाएंगे, फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे। राहुल गांधी जी को पहले तो क्या है कि ज़मीन का ज्ञान नहीं है, वो आलू पेड़ पे लगता है कि ज़मीन में उगता है यही नहीं पता है, जलेबी की फैक्ट्री कैसे लगाने वाले हैं। दिक्कत हो जाएगी उनसे तो फिर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी देखिए हमारा एनडीए इंटैक्ट है और इस तरह नहीं है कि हम कभी कहें कि हम साथ साथ हैं फिर दूसरी जगह जा करके, जैसे दिल्ली में कांग्रेस कहती है आम आदमी पार्टी हम साथ साथ हैं, पंजाब में कहते हैं हम आपके कौन, फिर हरियाणा में चले जाते हैं फिर कहते हैं कि हम आपके कौन, तू कौन और मैं कौन। तो ये भारतीय जनता पार्टी इंटैक्ट है और एनडीए का गठबंधन इंटैक्ट है। ये नहीं है कि एक जगह हम साथ में दूसरी जगह विरोध में। लेकिन इतना है किशोर जी, जिस तरह से 10 सालों के अंदर सीएलयू गैंग का खात्मा हुआ, एक भर्ती उद्योग, ये ट्रांसफ़र उद्योग चलता था वो उसका खात्मा हुआ, एक इस तरह के यहाँ पर पर्ची और खर्ची का मामला चलता था, किसानों को किस तरह से अपमानित करने का काम किया जाता था, मिर्चपुर जैसी घटनाएं हुई 2010 के अंदर, किस तरह दलितों को जलाया गया, 2007 में गोहाना का हत्याकांड हुआ। इससे साफ साफ दिखता है कि हरियाणा की जनता मन बना चुकी है कि उस तरह का जंगल राज वो देखना नहीं चाहती है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अंदर चाहे नल से जल देने का काम किया हो, आवास योजना के तहत आवास देने का काम किया हो, चाहे पर्ची बिना पर्ची खर्ची के हमने नौकरी देने का काम किया हो और किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम किया। वो जो खट्टर जी के गांव वाले बोल रहे हैं जो, देखो ये खट्टर जी का गांव का विषय है, एक अलग विषय है। खट्टर जी गए हैं, थोड़ा बहुत नाराजगी होती है, अपने ही लोग होते हैं, घर परिवार के लोग होते हैं, कुछ बोल सकते हैं तो कम से कम बोलना तो है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई तानाशाही वाला शासन नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर और हरियाणा के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ दोनों राज्यों में सरकार बनाई जा रही है। चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, फिर भी मनोज जी प्रचार में अभी जारी हैं। तो क्या प्रधानमंत्री जी ने छोड़ दिया पर ये जारी है। बात ये जरूर इन्होंने कही, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में 9.5 साल बाद मुख्यमंत्री को हटाना पड़ता है और एक दिखावे का मुख्यमंत्री खड़ा करना पड़ता है। ये इतना काम किया है इन्होंने, इतना मेहनत की यहाँ हरियाणा में कि मुख्यमंत्री का आप तस्वीर भी उससे पूरे प्रचार तंत्र से बाहर कर दिया। और पूरा प्रदेश जो है इनकी भाजपा के अपने ही साथी बार बार कह रहे हैं भाई अब भाजपा छोड़ करके कहीं और चले। 65 लोग छोड़ चुके हैं अभी तक। किशोर जी ऐसा है कि किशोर जी ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है। इनके यहाँ सुरजेवाला जी कहते हैं मैं भी मुख्यमंत्री, शैलजा जी कहती है मैं भी मुख्यमंत्री, हुड्डा जी कहते हैं मैं भी मुख्यमंत्री, और शैलजा जी कहती हैं कि देखिए मेरे से पूछा नहीं जाता है, मुझे बुलाया नहीं जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस अपनी डूबती हुई जहाज को बचा पाए तो बचा पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कैडर इंटैक्ट था, इंटैक्ट है, इंटैक्ट रहेगा। मनोज भाई बार बार मैं बधाई नहीं दूंगा कि आप बार बार बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारा कौन होगा। मैंने हम जीत रहे हैं ये कन्फर्म है, मुख्यमंत्री हम तय कर लेंगे, हमारे लोग कर लेंगे। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए। नायब सिंह सैनी जी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होने वाले हैं। बेड़ा गर्क है फिर।